एक्सरसाइज 4.1 चैनल है वीडियो वाला और 4.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। 1 नंबर है, माना कि आयताकार भूखंड की चौड़ाई दिया हुआ x। इसमें मानेंगे हम लोग कि एक आयताकार कोई भूखंड है जिसका क्षेत्रफल दिया है 528 मीटर स्क्वायर, जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुने से 1 अधिक है। इसीलिए हम लोग सबसे पहले मान लेंगे चौड़ाई को। आयताकार भूखंड की चौड़ाई b बराबर x हो जाएगा और लंबाई बराबर चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है। जैसे जैसे सवाल पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इसमें बनाते जाएंगे। चौड़ाई के दुगुने से 1 अधिक है तो 1 हम जोड़ देंगे और 1 कम कहता तो 1 घटा लेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न से करा क्षेत्रफल दिया हुआ है आयताकार भूखंड का 528 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर क्षेत्रफल होता है आयत का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 528 और 2x + 1 है लंबाई और x से गुना करेंगे। x चौड़ाई का मान है x। अब गुना करेंगे तो x में 2x से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर। x में 1 से गुना करेंगे तो +x और -28 प्लस है तो इधर आएगा तो 528 लिखेंगे। अब इसमें करना ये है, इधर तो 0 बच गया। प्रथम पद और अंतिम पद, इसमें 3 गो पद है। ये द्विघात समीकरण है, त्रिपदी बहुपद है और इसमें प्रथम पद और अंतिम पद में इस प्रकार गुना करते हैं। देखिए प्लस और माइनस में गुना करेंगे, इधर रफ पहले लिख देते हैं। माइनस प्लस माइनस से गुना करेंगे तो पहले माइनस 2 में 528 से गुना करेंगे 2 8 16 और 2 गुना 4 1 5 और 2 5 10 1 11। अब -11 से 56 x स्क्वायर को लिखेंगे ही लिखेंगे। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने और घटाने के बाद +x आए और गुना करने पर -1156 x स्क्वायर है। तो इसको तोड़ने के लिए फिर क्या करना पड़ेगा, तो नीचे हमें 1156 में ऐसे आधा गुणनफल निकालना होगा। 2 से भाग करेंगे 2 × 5 10 2 × 4 2 × तो फिर 2 से कटेगा 2 × 4 और 2 × 6 12 2 × 4 8। फिर 2 से 2 एकम 2 2 3 6 2 × 4 फिर 2 से कटेगा 2 6 12 2 6 12 2 6 12 फिर 2 से कटेगा 2 3 6 फिर 2 3 6 फिर 3 से कटेगा 11 3 35। सही है ना। अब इसी प्रकार से क्या करना है, गुना करके चेक करना है। 2 × 4 4 × 8 8 × 16 16 × 32। यहाँ तक हो जा रहा है 32, यानी इसमें और इसमें और इसमें जब गुना करेंगे तो ये हो जा रहा है 32 और ये 11 3 35। आपको पता चल रहा होगा कि 35 में जब 32 घटाएंगे तो ये वो बचेगा। x लगा दे रहे हैं यहाँ पे। तो पहले हम लिख दे रहे हैं 32x लिख रहे हैं। एक तो प्लस और माइनस में तो लिखना पड़ेगा, तो हम लिख रहे हैं -32x और +33x। अब देखिए तो प्लस माइनस घटेगा तो x आ जाएगा और गुना करने के बाद 1156 x स्क्वायर आ जाएगा। वो माइनस में माइनस प्लस माइनस x में x से गुना करेंगे तो x स्क्वायर, 32 में 33 से गुना करेंगे तो 1156। इसी तरह से हम तोड़ते हैं, यही तोड़ने का प्रक्रिया है गुणनफल का। इसमें पेयर एक जोड़ा कोई मिला करके देखते हैं कि 2 को जोड़ा मिलाते हैं, 1 को जोड़ा मिला करके देखते हैं कितना आ रहा है, और मिला करके देखते हैं। और ये भी देखना होता है कि उसके घटाने या जोड़ने के बाद हमारा मिडिल पद यानी मध्य पद के बराबर होना चाहिए। ये देखना अति आवश्यक है, जरूरी है। अब लिखेंगे हम 2x स्क्वायर। यही स्टूडेंटों को दिक्कत होता है कि किसमें जोड़ा मिला है। कभी कभार में लोग गुना कर देते हैं इसमें 11 छोड़ देते हैं, तो अंतर करेंगे तो ढेर कम बेसी हो जाएगा। कभी कभार गुना करके आगे बढ़ जाते हैं और जोड़ा गड़बड़ हो जाता है, फिर जोड़ घटाव करने के बाद इसमें नहीं होता है। हमें वही खोजना है, वही ढूंढना है कि क्या जोड़ घटाव करेंगे कि हमारा +x आएगा, तभी ये सवाल बन जाता है आसानी से। अब इसमें हम 2x स्क्वायर लिखेंगे और तब लिखेंगे -32x और +33x -528 बराबर 0। उसके बाद 2x है, इसमें 32x है तो दोनों में 2 मिल रहा है और x मिल रहा है।
चलिए 2x हम कॉमन ले लेंगे, जैसे ही इसमें भागा करेंगे तो x बचेगा और 2 से भागा करेंगे 32 में तो 32 x कट जाएगा। कॉमन लेने का मतलब हो गया कि वैसा अंक कॉमन ले जो दोनों में भागा लगा सके, वैसे अंक को कॉमन लेना है, नहीं तो दोनों का HCF निकाल कर देखते हैं कौन है जो दोनों में भागा लगा सकता है बड़ी से बड़ी संख्या, तो वही हम लोग कॉमन लेते हैं। अब उसके बाद इसमें दोनों में कॉमन लेंगे, कितना कॉमन ले सकते हैं ये देखना है, तो 16 कॉमन ले सकते हैं लग रहा है, 16 कॉमन कहाँ से ले सकते हैं, 33 कॉमन ले लेते हैं, 33 कॉमन लेंगे तो 33 से जैसे ही इसमें भागा करेंगे तो केवल x बचेगा और 33 से भागा करेंगे -528 में तो 16 मर्द में कटेगा। अब भागा करेंगे रफ में चेक करना होगा, अगर तो 16 से डायरेक्ट गुना करके चेक कर लेंगे कि बराबरी आ रहा है इसमें, 16 3 48 के 8 फांसी 4 और 16 3 48 और 4 कितना हो जाएगा 52। इसका मतलब सही है, हमारा भागा 16 आएगा। आपको भी बनाते बनाते एक्सपीरियंस हो जाएगा ना, तो भागा करके वक्त में कहीं चेक कर लीजिए। उसके बाद जब भाई दोनों मिल गया तब हम लोग समझेंगे कि जो कॉमन लिए हैं हम बिल्कुल सही लिए हैं, भागा भी मेरा सही आया है। अगर ये अंतर होता x - 15 हो जाता है x - 16 तो समझ जाते हम लोग कहीं ना कहीं गलती इसमें किए हैं, कॉमन लेने में जोड़ा मिलाने में किए हैं। लेकिन हर दोनों अगर मिल रहा है तो इसका ये संकेत होता है कि आगे आप सवाल सही बनाते जा रहे हैं, यही मिलना चाहिए क्वेश्चन होगा। अब x - 16 है, x - 16 लिखेंगे, ये पोस्ट वाला को पहले कॉमन ले लेंगे, खींच लेंगे तो बचेगा यहाँ पे खाली 2x, आएगा बचेगा +33 बराबर होगा 0। अब या तो हम यहाँ पे बनाएंगे, ये कहीं अलग है। अब ध्यान से ये समझना होगा, अब x - 16 बराबर लिखेंगे एक बार 0 और एक बार इतना बराबर 0 लिखेंगे, या 2x - 33 बराबर 0। तो x बराबर यहाँ पर हो जाएगा 16 और यहाँ पर x बराबर कितना हो सकता है, तो +33 जब उधर जाएगा तो हो जाएगा -33 और एक बार 2 से गुना है तो यहाँ हो जाएगा भागा। तो देखिए कभी भी जो लंबाई होता है वह ऋणात्मक नहीं होता है, कभी भी लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है। तो यहाँ पर लिख देना है हमें, लंबाई हमेशा धनात्मक होता है। दो कंडीशन में लिखिए, या तो लिखना होगा लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, या तो लिखना होगा लंबाई ऋणात्मक नहीं होता है। कौन लिख रहे, लंबाई धनात्मक होता है, लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, ये बात लिखना पड़ेगा, लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, हमेशा धनात्मक होता है। जब ये पता चल गया कि लंबाई हमेशा धनात्मक होता है, इसीलिए चौड़ाई जो आयताकार भूखंड है उसकी चौड़ाई जो है b बराबर x बराबर कितना आया है 16 मीटर। अगर मानना है तो 16 मीटर मानिए, इसमें मीटर ही दिया हुआ है, मीटर स्क्वायर, तो इसीलिए एक यूनिट इसमें कोई मानना पड़ेगा 16 मीटर। अब चौड़ाई हो गया जब, तो लंबाई बताइए इसमें, तो लंबाई बराबर लिखेंगे l बराबर, पता है इसमें लिखा हुआ है कि लंबाई चौड़ाई से दुगुना से एक अधिक है, तो हम दुगुना से यानी 2 से 16 में गुना करके एक जोड़ देना है, तो हो जाएगा 16 गुना 32 और 1 33, यानी 33 मीटर। लंबाई हो जाएगा 33 मीटर और चौड़ाई हो जाएगा 16 मीटर। जब ये दोनों में गुना करेंगे तो कंफर्म 528 मीटर स्क्वायर इसका एरिया निकल जाएगा। जैसे गुना करके देख लेते हैं, 16 3 48 के 8 हासिल हो जाएगा 4, 16 3 48 4 52। फाइनली आंसर आ गया, उसमें हम जांच भी कर लिए, यही मेरा फाइनल आंसर है। चौड़ाई b बराबर 16 मीटर और लंबाई l बराबर 33 मीटर। अब हम बनाएंगे वो क्वेश्चन, कितना नंबर पे है ये, 2 नंबर पे। ये इसमें सवाल में कहा है कि दो गो लगातार कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसका गुणनफल 306 हो रहा है। दो लगातार कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो उसमें से हम एक धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। एक धनात्मक पूर्णांक हमारे x है, तो लगातार करना है तो इसलिए उसमें मात्र 1 जोड़ेंगे, तो हो जाएगा अगला धनात्मक पूर्णांक x + 1 होगा। जैसे मान लीजिए कोई धनात्मक पूर्णांक मानिए अपने मर्जी से 5,
तो अगला धनात्मक पूर्णांक लगातार वाला में 6 होगा, और 7 मात्रा है तो 7 के बाद 8 हो जाएगा। इस तरीके से लगातार धनात्मक पूर्णांक होता है। धनात्मक पूर्णांक शुरुआत कहाँ से होती है? 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है। धनात्मक पूर्णांक के बारे में पढ़े हैं लोग? अगर 0 से प्रारंभ होकर के अनंत तक जाती है तो वह धनात्मक पूर्णांक होता है, और लगातार बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है तो उसे कहेंगे लगातार धनात्मक पूर्णांक। तो अगला धनात्मक पूर्णांक x + 1, और दोनों का गुणनफल दे दिया है 306, तो दोनों में गुना कर देंगे x और x + 1 में, तो यही निकालना है। x में x से जब गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x², और x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x = 306। अब हम इसको लिख सकते हैं x² + x - 306 = 0। अब इसमें करना यह है कि इसमें प्रथम पद और अंतिम पद में फिर से उसी तरह से गुना करना है, और गुना करने के बाद ये चेक करना है उसको तोड़ करके कि इसके मध्य पद के बराबर है। तो x² में जब -306 से गुना करेंगे तो लिखेंगे -306x²। अब इसको इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ घटाव करने के बाद प्लस x आ जाए। तो हम 306 के चलिए अभाज्य गुणनफल निकालते हैं, तब पता चलेगा कि क्या होगा। 2 चुनाव करेंगे, 2 एकम 2, 2 पचे 10, आइए 2 तिहाई नहीं, हाँ 2 तिहाई 6। अगला इससे कट रहा है क्या कोई? और कोई 153 किसी से कट रहा है? जरूर कोई ना कोई अंक से कटेगा। 3 से कट जाएगा, तो 3 से कटेगा तो 3 पचे 15 या 3 एकम 3, फिर 3 से कट जाएगा 17 या 51। अब यहाँ पे हम जोड़ा मिलाएंगे, 2 तिहाई 6 और 6 तरीके 18, तो ये हो गया मेरा 18 और ये हो गया 17। तो 18x में से अगर हम 17x घटा दें तो पहले हम काम करते हैं -17x इधर लिखते हैं और प्लस 18x इधर लिखते हैं। इससे फायदा ये होने वाला है कि हमको माइनस कॉमन लेने से झंझट से बच जाएंगे। इसीलिए हम एगो प्लस माइनस, देखो 18x में 17x घटाएंगे तो x होगा, और गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, 18 में 17 से गुना करेंगे तो 306 और 18 सके 126, और फिर 18 का 18 या 12 जोड़ देंगे तो 30 हो जाएगा। ये कंफर्म है। x में 1 से गुना करेंगे x², तो यही चीज को हम यहाँ पे लिखेंगे, लिखेंगे x² - 17x + 18x - 306 बराबर लिखेंगे 0। अभी दोनों में से कॉमन लेंगे जब x² - 17x में से, तो ये हो जाएगा x जब कॉमन ले लेंगे तो एगो x बचेगा और एगो -17 बचेगा, और इधर इसमें दोनों में से 18 हम कॉमन ले लेते हैं, एगो x बचेगा, एगो -18 से भाग कीजिए 1706 में, तो ये बचेगा 17 बराबर हो जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं x - 17, और इसको लिख सकते हैं x + 18 बराबर 0। तो लिखकर तो इतना लिख सकते हैं। अब या तो पर इसको बनाएंगे, अब लिखना होगा हमें, अब x - 17 बराबर एक बार 0 लिखेंगे, या x + 18 बराबर 0 लिख देंगे। एक बार ये कोष्टक को लिखेंगे 0 के बराबर, एक बार इस कोष्टक को लिखेंगे 0 के बराबर। अब हम x - 17 है, जब उधर जाएगा तो कितना होगा +17, और एक बार x बराबर +18 जब उधर जाएगा तो -18। धनात्मक पूर्णांक लेने पर ध्यान रखना है कि हमको सवाल में कहा है कि धनात्मक पूर्णांक ही मानना है, तो -18 धनात्मक पूर्णांक है नहीं है, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक है। तो इसीलिए हम सवाल के अनुसार से लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक लेने पर। क्लियर समझ में आ रहा है सबको? यहाँ पर लिखना होगा धनात्मक पूर्णांक लेने पर, धनात्मक पूर्णांक लेने पर, धनात्मक पूर्णांक लेने पर जैसे ही लिखेंगे धनात्मक पूर्णांक लेने पर x बराबर है, एक पूर्णांक कितना हो जाएगा, एक पूर्णांक x बराबर हो जाएगा कितना 17, और अगला दूसरा पूर्णांक एगो अगला है, उसमें एक में जोड़ना है, उसमें एक जोड़ देना है, तो अगला पूर्णांक कितना हो जाएगा
तो लिख देना है। अगला पूर्णांक है x प्लस 1 है, हमें मात्र एक जोड़ना है। 17 प्लस 1 जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो मेरा एक धनात्मक पूर्णांक है 17 और दूसरा पूर्णांक है x प्लस 1 यानी 17 प्लस 1 18। देखिए तो ये लगातार धनात्मक पूर्णांक हो गया कि नहीं। और गुना करने के बाद अब चलिए जांच लेते हैं इसको सही है कि गलत। तो 17 में और 18 में तो लगातार है, ये तो पहला बात पता चल गया कि लगातार है 17 18। और उसके बाद उसकी गुना करके चेक करेंगे ये 306 आ रहा है कि नहीं। अगर आ गया तो समझेंगे सही है मेरा आंसर, और नहीं है तो समझेंगे गलत है। जांचने का नियम है 17 में 18 से गुना कीजिए तो 18 7 होता है 126, हासिल हो जाएगा उसमें 12, और उसके बाद 18 में 1 से गुना करेंगे 18 और 12 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30 यानी 306। मेरा फाइनल आंसर आ गया, सही आ रहा है। तो इसीलिए फाइनल आंसर सत्य है। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। यदि वीडियो पसंद आ रहा है, समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि कोई पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो अपने संपर्क में पढ़ रहे 10वां क्लास के बच्चों को शेयर करें, बताएं। थैंक यू।